बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बिल्कुल सादा तरीके से हलीम बनाने का तरीका बताते हैं। हलीम बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़, बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन इसमें गंदम का किरदार बहुत अहम है। उसके लिए हम गंदम बाज़ार से भी ले सकते हैं छिलका उतरे हुए, लेकिन हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए अब हमने यहाँ पे एक प्याली, जो चाय की प्याली होती है, वो हमने गंदम ली है और उसको हमने गीला करने के बाद हमने इस तरह से मिट्टी की कूंडी में यहाँ पे उसका छिलका उतार रहे हैं और उसका छिलका उतारने के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये बिल्कुल ये सादा सा तरीका है। इसको थोड़ा सा हम गंदम को गीला कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका छिलका उतारते हैं और पानी डाल के फिर इसका गंदम हम अलग कर लेंगे और छिलका इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये घर में भी आप तैयार कर सकते हैं और अगर आप बाज़ार से लेना चाहें तो हम आपको बाज़ार से भी इस तरह से आप ख़रीद सकते हो। तो ये हमने घर में तैयार की है। रहीम, हलीम बनाने के लिए हमने 1 किलो गोश्त लिया है। हमने पानी रख दिया था, उसके अंदर हमने हड्डी भी इसके अंदर डाली क्योंकि हड्डी का जायका जो है हलीम में बहुत अच्छा बनता है, अच्छा देता है। इसके बाद अब गोश्त को हमने थोड़ा सा पानी के अंदर बॉयल कर लेना है और इस तरह से उसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और एक जो झाग सी बनती है वो हम ऊपर से उतार लेंगे। तो हमारा जो गोश्त होगा वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा है कि उबाल, जैसे ही ये पानी उबलना शुरू हुआ है तो इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गई है। अब झाग को हमने इसके ऊपर से उतार लेना है और इसके बाद हमने गोश्त निकाल के हमने मिट्टी की हांडी में डाल के उसको आगे जो मरहला होगा वो हम आपको अभी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये गोश्त हमारा यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा एक बॉयल दे दी है और ऊपर से झाग भी हमने उतार दी। अब गोश्त हमने पानी में से निकाल के अब मिट्टी की हांडी में डाल रहे हैं और मिट्टी की हांडी में डालने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन ये 3-4 लीटर जो है पानी इसके अंदर हम डालेंगे क्योंकि ये बीफ का गोश्त है तो इसको गलने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो वो हमने इसके अंदर पानी अच्छा डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पानी हमने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर हमने मिसाले डालने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जो हम मिसाला जार डालेंगे, धनिया पिसा 1 चम्मच, सुरख मिर्च आधी चम्मच, हल्दी आधी चम्मच और नमक जो है वो भी हमने आधा चम्मच डालना है। तो ये मिसाले अब इसके अंदर हम गोश्त के अंदर डाल के इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के रख देंगे और ये तकरीबन हम घंटे के बाद इसको हमने इसको चेक करना है ताकि ये गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो इसके बाद अब हम ये ढक्कन लगा रहे हैं और ढक्कन लगाने के बाद हम इसका वेट करेंगे। रहीम, गोश्त हमने रख दिया। अब इसके बाद अब दालें हमने अच्छी तरह से पहले साफ़ कर ली हैं। इसमें हमने माश की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल है और मूंग की दाल, इसके बाद चावल हमने लिए। ये सारे हमने सवाए दाल चना की वो हमने पूरी 1 प्याली दी है, बाकी हमने सारी आधी प्याली ये दालें ले ली हैं। इसके बाद हमने गंदम, पहले भी आपको बताया था कि गंदम हमने खुद घर में इसको हमने ये इस तरह से साफ़ किया है। इसके ऊपर से छिलका उतारा है। ये तकरीबन हमारी ये प्याली एक पूरी प्याली है। इसके अलावा हमने चावल लिए हैं। चावल जो है ये भी हमारी आधी प्याली है और जौ का दलिया हमने लिए। जौ का, इसमें अब ये गंदम का हमने जो छिलका उतारा था वो हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने किस तरह से इसको साफ़ किया। तो ये गंदम का छिलका इसका अलग हो गया। अब इसके अंदर हमने जौ का एक तकरीबन पौन प्याली जो है वो हमने जौ का दलिया लिया और ये जौ का दलिया हमारा भुना हुआ दलिया है। हमने ये कच्चे जौ नहीं लिया था, हमने भुना हुआ दलिया लिया है। और ये हमारी ये दालें और ये सारी चीज़ें अब इनको हम अच्छी तरह से हम धो के और धोने के बाद हम इसको एक पतीली के अंदर हम इसको डाल देंगे। पतीली के अंदर हमने पहले ही पानी रख दिया था। अब पानी हमारा गर्म हो रहा है, साथ ही अब धुली हुई दालें और सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डाल दी हैं और डालने के बाद इसके अंदर हम जो इसके अंदर जो हमने मिसाले डालने हैं वो भी हम डालेंगे। अब हम फ़िलहाल ये गंदम डाल रहे हैं सारे। हमने इसके अंदर दालें और चावल सब धो के अच्छी तरह से हमने इसके अंदर, ये हमारा जौ का दलिया जो कि हमने भुना हुआ रखा हुआ था वो हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हमने मिसाले डालने, वही मिसाले जो हमने गोश्त में डाले थे। धनिया और सुरख मिर्च है, इसके अलावा कश्मीरी मिर्च भी हमने डाली है और इसके अंदर हल्दी उसी तरह से जिस तरह से गोश्त में हमने डाले आधा चम्मच हमने ये सारी चीज़ें इस दाल के अंदर भी डाल के अब अच्छी तरह से हम मिक्स करके और इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे। ये हमारी क्योंकि कच्ची सारी चीज़ें हैं और इसके बाद हमने इनको भगोया भी नहीं था, इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये कम से कम हमारे 4 घंटे लग जाएंगे इसको गलने में। अब इसको हमने यहाँ पे ढक्कन लगा के रख दिया है। वक्फे से हम इसको फिर चेक भी करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घंटा बाद अब हमने ये गोश्त को चेक कर रहे हैं। इसमें पानी जो है वो अब थोड़ा रह गया, लेकिन
गोश्त जो है अभी थोड़ा सा इसमें पकने की उसमें है, तो अभी हमने इसको गलाना है, मज़ीद गलाना है, तो इसलिए हम इसके अंदर अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 चम्मच डाल दिया है, और इसको अब हमने, और इसके बाद हमने ये 1 चम्मच हम साबुत ज़ीरा डाल रहे हैं, और साबुत ज़ीरा डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा ढक्कन लगा के हम गलने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो ये इस तरह से हम इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए हम इसको बंद करके रखते हैं। आधा घंटा हमारा गुजर चुका है। आधे घंटे के बाद हम इसका दोबारा चेक करते हैं। अब माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है वो नज़र आ रहा है कि तकरीबन, अब ये देखें, रेशे भी अलग नज़र आ रहे हैं, गोश्त के हिस्से जो अलग आपको भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये गोश्त माशाल्लाह हमारा तकरीबन गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो इस गोश्त को हम निकाल लेंगे और इसके हम रेशे कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम दाल को चेक करते हैं। दाल मिक्सचर जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, अब ये तकरीबन हमारा गल चुका है, और इसके बाद अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि घोटने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए अब हमने क्या किया है कि हमने एक उसमें डाल रहे हैं, जग में डाल रहे हैं, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता सब मटेरियल को हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद फिर हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये ग्राइंड करने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद हम सारा मटेरियल जो है अच्छी तरह से ग्राइंड, हम यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि हमने ग्राइंड कर लिया है, और इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हमने यहाँ पे जो गोश्त रेशे करके हमने रखे हुए हैं वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके बाद हमने घोटने की मदद से इसको अच्छी तरह से हिलाना भी है, और ये हमने डोई भी एक लकड़ी की रखी है, कभी इसके साथ हिलाते हैं, कभी डोई के साथ, और कभी उसके घोटने के साथ हम उसको साथ इस तरह से। अब आहिस्ता आंच पे हमने इसको पकाना है ताकि ये नीचे ना लगे, बहुत ध्यान इसका रखना है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको पकने के लिए तकरीबन हमारा ये, और इसके बाद हमने जो गोश्त निकाला था उसका जो हमारा जो एक तरह से यखनी बनी थी या कौरमा जिससे आप कह सकते हैं, वो हमने इसके अंदर अब डाल दिया। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं, और इस तरह से अब हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। ये तकरीबन हमारा काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी तक अब ये पतली है, और इस हलीम को अब हमने इसको घोटने के साथ घोटते भी जाएंगे और ये पकती जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हलीम तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे जो हमने फ्राई करके प्याज रखा था वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। कुछ हमने बचा के रख दिया है, वो गार्निश के लिए हमने रखा है। इसके बाद हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे ये स्याह मिर्च ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तड़के के लिए काली मिर्च, लौंग 4-5 अदद हैं, और सफ़ेद ज़ीरा, दारचीनी के 3-4 टुकड़े हैं, और तेज़ पत्ते 2-3 अदद हमने ये लिए हैं। इसके बाद हम इसको हम तड़का बना लेंगे, इसको फ्राई करेंगे, और जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा तो हमने हलीम के अंदर डाल देना है। तड़का हमारा तैयार हो रहा है, और जैसे ये तैयार होता है, अब तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, और अब इसके बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको 10-15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देना, ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर तक चली जाए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे गार्निश के लिए, अब यहाँ पे हमने एक इसमें डिश में निकाल दिया है, और यहाँ पे प्याज जो हमने तली हुई रखी थी वो हमने ऊपर डाली है। साथ ही हम टमाटर के कतले डाल रहे हैं, और इसके बाद हम इसके सब्ज़ मिर्चें छोटी हिस्सों में हमने इसको काटा हुआ है वो हम डाल रहे हैं, रख रहे हैं। इसके बाद हमने पुदीना काट के रखा हुआ है, वो पुदीना इसके ऊपर हम डालेंगे, और पुदीना डालने के बाद हम लीमू जो है वो पसंद करते हैं, तो लीमू जो है वो हमने काट के यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम रखेंगे। तो ये इस तरह से बेहतरीन हमारी यहाँ पे ये एक डिश हलीम की तैयार हो चुकी है। आप ही घर में तैयार कीजिए, बिल्कुल सादा तरीके से हमने बनाई है, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी होगी।